दोस्तों रुक करते हैं देश और दुनिया की खबरों की ओर, इंडिया भारत की खबरों की ओर। तो दोस्तों साथ में ही एक उत्तर प्रदेश की खबर बरेली से है। वो किस प्रकार की खबर है, तो दोस्तों इस खबर में हमने 5 खबरों का जिक्र किया है, जिनमें से 2 खबरों का वीडियो है। तो दोस्तों पहले हम वो वीडियो तो देखेंगे ही, तो साथ में एक जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश बरेली का है। और दोस्तों खबरें उत्तर प्रदेश व भारत की खबरें हैं। तो दोस्तों वहीं हम आपके लिए बता दें बरेली का वीडियो है। तो दोस्तों पहले जो वीडियो है उनको हम आपके लिए स्क्रीन पर दिखाएंगे। दूसरा जो वीडियो है एक फ्लाइट की जो कर्मचारी है महिला, तो उसने जो है यात्रियों के लिए क्या कुछ कहा, तो उनसी जो है इंग्लिश में वो कुछ बता रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जहाँ तक है वो यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ बोल रही है। तो दोस्तों पहले हम वो खबर देखेंगे, फिर जो है दोस्तों जो वीडियो दिखाएंगे उन खबरों को। बाकी जो है 3 खबरों का साक्षात्कार इस खबर के एक ही खबर के अंदर जो है हम आपके लिए जो है साक्षात्कार कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं खबरों की ओर, खबरों को लेकर बात करेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों देर न करते हुए पहले हम देखते हैं वो खबर, वो वीडियो किस प्रकार का है। तो दोस्तों उसके बाद उन वीडियो और खबर को लेकर भी हम जो है इस विषय पर और इन खबरों को लेकर बात करेंगे, और बाकी 3 खबरों को लेकर उनको भी बात करेंगे। दोस्तों इस खबर में हमने 5 खबरों को संकलन किया है, तो उन्हीं के आधार पर उसी टॉपिक पर तो दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप सबको चाहिए खबर को पूरा देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार खबर किस टॉपिक को लेकर है। तो दोस्तों देर न करते हुए पहले हम देखते हैं ये वीडियो। तो ये रहा वीडियो। ये जिला युवा कल्याण अधिकारी का ऑफिस है, बरेली के हैं ये, और इनका खुलने का समय है 10 बजे, और अभी तक कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आए हैं। और पीआरडी जवान अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, जिससे उनकी ड्यूटियाँ 100 किलोमीटर के दूरी पर लगाई गई हैं। बाकी हमारे एक पीआरडी जवान हैं विजेंद्र भाई, ये समय से आकर, और हमारे बड़े बाबूजी हैं, ये समय से आए हैं। बाकी डीडी कार्यालय और डीओ युवा कल्याण कोई भी नहीं आए हैं। बाकी लोग सब कुर्सियां देखो खाली पड़ी हैं, कोई भी आए नहीं है। समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है इन जवानों की। सभी जवान परेशान होकर अपनी ड्यूटियों के बारे में अधिकारियों से मिलने आए हैं, परंतु अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है। ना कोई बीओ है, ना कोई डीओ है, ना कोई अन्य अधिकारी है। Everyone behave. Be quiet. Back on your seat, or you're getting off. All right, I like the attitude. Look at this attitude right here. जैसा कि दोस्तों आपने खबरों को भली बात जांचा परखा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खबरों से सहमत होंगे। खबरें सौजन द्वारा प्राप्त और सूत्रों के हवाले से हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करा है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला दर सिलसिला शुरू करते हैं, रूबरू कराते हैं उन खबरों से, और जो आपने वीडियो खबर देखी उनको भी जो है हम दोस्तों अवगत कराएंगे। तो पहले हम जो खबर बरेली की थी उसी के ताल्लुक से हम बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जिला युवा कल्याण अधिकारी सौरभ कुमार डीडी महोदय का नाम आदित्य कुमार, बीओ शेफाली शर्मा, बीओ फैजान खान, बीओ अंकुर और कुशबा, बाकी सभी इलाकों के वीडियो यहीं बैठते हैं विकास भवन में, परंतु कोई भी नहीं है मौजूद। तो आखिरकार तो ये खबर किसको लेकर है दोस्तों, आपने जो स्क्रीन पर वीडियो देखा होगा उसको देखकर आप समझ गए होंगे तो किस प्रकार की खबर थी। तो दूसरी खबर
एक महिला कर्मचारी फ्लाइट के अंदर यात्रियों से क्या कुछ कहना चाह रही है अपनी जुबानी, अपनी भाषा में, तो वो देखा होगा दोस्तों। तो आइए हम जो है सभी उन 5 खबरों की जो है चर्चा कर लेते हैं, वो किस प्रकार की हैं। फ्लाइट में पति पत्नी के बीच मारपीट, बड़ा बवाल तो करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। यानी कहानी इतनी बढ़ गई कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डबलिन से स्पेन के पाल्मा डी मलोरका एयरपोर्ट जा रही एक फ्लाइट की तब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जब इसके भीतर एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे को पीटने पर जो है आमादा हो गए। तो दोस्तों हर उस खड़ी से हम अवगत कराएंगे जो इस खबर से कड़ी जुड़ी हुई है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता अक्सर प्यार और तकरार का होता है। दोनों में झगड़े आम होते हैं। कई बार कपल्स को शॉपिंग मॉल या बाज़ारों में भी झगड़ते हुए देखा जाता है। वहीं कभी कभी ये झगड़े सड़कों और गलियों का तमाशा भी बन जाते हैं। फिर भी दूसरों को इससे कितना ही प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हाल में ऐसा एक झगड़े से बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि ये झगड़ा एक उड़ती फ्लाइट में हुआ था। फ्लाइट में अचानक पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को लेकर जो है कहानी किस प्रकार आगे जाती है। तो दोस्तों बने रहिए, हम आपके लिए पूरी खबर से हुए साक्षात्कार कराएंगे। फ्लाइट में अचानक पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को चलते हालात इतने बिगड़ गए कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही इस घटना में डबलिन से उड़ान के लिए एक पति पत्नी के बीच तीखी बहस हो गई और विमान वापस लौटाना पड़ा। इस घटना का खामियाजा कपल के साथ सभी यात्रियों को उठाना पड़ा। फ्लाइट EI738 ने शाम करीब 7:15 बजे यानी 7:15 पर जो है डबलिन से उड़ान भरी। उड़ान के करीब 1 घंटे बाद ही क्रू ने इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा की। दरअसल फ्लाइट में कपल बहुत ही बुरी तरह से लड़ने लगा था। क्रू ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों जो है उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में क्या आएगा, लड़ाई ही होती है। शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे को पीट देने पर उतारू थे। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो पायलट ने कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी और मजबूरन फ्लाइट को नैंटेस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस झगड़े के दौरान महिला के चेहरे पर चोट लग गई, जिससे चलते फ्लाइट लैंड होने के बाद उसके पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार 2 घंटे की देरी के बाद फ्लाइट को वापस टेकअप कराया गया और फ्लाइट देर रात 1:15 पर गंतव्य यानी पाल्मा डी मलोरका एयरपोर्ट पर पहुंची। विमान में सवार यात्रियों ने इस घटना पर अपनी निराशा जाहिर की। तो जाहिर सी बात है, निराशा तो करेगा ही इंसान। तो निराशा जाहिर की। कुछ ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी से न केवल अनावश्यक देरी होती है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा होती हैं। सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और खबर तेजी से वायरल हो गई। ओलंपिक मेडल जीतकर खुशी में ऐसा उछला खिलाड़ी उखड़ गए कंधे की हड्डी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपके लिए जिक्र किया गया, कई खबरों को लेकर जो है हम 5 खबरों का हमने जिक्र किया है। तो इससे जुड़ी ये भी एक खबर है, तो उससे हम आपके लिए अवगत कराना चाहेंगे। ओलंपियस में 2024 में मोल्डोवा के जूडो खिलाड़ी आदिल ओस्मानोवा ने ब्राजील मेडल जीत लिया। पुरुषों की 73 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने इटली के मैनुअल लोम्बार्डो को हराया, तो वो खुशी से चिल्लाए और घुटनों पर बैठ गए। इसी उछल कूद में उनका कंधा डिस्लोकेट हो गया और बुरी तरह से घायल हो गए। इस समय जारी पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। ओलंपिक खेल 26 जुलाई से शुरू हुए और 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान होने वाला हर खेल और उसमें जीत हार इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इस समय हर दिन अलग अलग देशों से अलग अलग स्पोर्ट में खिलाड़ियों की जीत की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में मोल्डोवा के जूडो खिलाड़ी आदिल ओस्मानोव
ना ब्राजील मेडल जीत लिया। पुरुषों की 73 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने इटली के मैनुअल लोम्बार्डो को हराया और खुशी से झूम उठे। वो खुशी से चिल्लाए और घुटनों पर बैठ गए। इसी उछल कूद में उनका कंधा डिस्लोकेट हो गया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपने घायल कंधे को पकड़कर और समय रहते अपने अन्य पदक विजेताओं के साथ पोडियम पर पहुंच गए लायक ठीक हो गए। मेट्रो की खबर के अनुसार बाद में उन्होंने खुलासा किया कि वास्तव में उन्हें पेरिस ओलंपिक से पहले अपने कंधे की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी और मैच से पहले वो बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने कहा, हाँ, ये बहुत कठिन था और वार्म अप के दौरान मुझे बुरा लगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है और तब भी मुझे पदक मिला। मेरे पास मुकाबले इससे पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपना पदक अपने दिव्यांगत पिता को समर्पित करते हुए कहा, उन्होंने खुद ओलंपिक तक पहुंचने का सपना देखा था। पैसों की कमी कारण वो सफल नहीं हो सके। फिर उन्होंने सपना था कि उनका एक बच्चा ओलंपिक में पहुंचेगा और मेडल हासिल करेगा। आज वो सपना पूरा हुआ। आज पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन भारत को 3 और मेडल जीतने की उम्मीद है। अब तक भारत ने कुल 2 मेडल जीते हैं। ये दोनों ही मेडल ब्रांज थे, जिसे मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने शूटिंग में जीते। छठे दिन भारतीय एथलीट्स 15 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, जिसमें से 2 इवेंट में भारत के पास मेडल जीतने का मौका है। तमीज से बैठो वरना उतार दूंगी, यात्रियों पर चिल्लाने लगी एयर होस्टिंग काउंसिलिंग की गई फ्लाइट। जैसा कि दोस्तों मैं इसका जिक्र पहले कर चुका हूँ, इसी का वो वीडियो इसकी स्क्रीन पर आप सभी ने देखा होगा। हाल में मैक्रोस का टेपक करने जा रही एयर कनाडा की एक फ्लाइट में एक एयर होस्टिंग और यात्री के बीच की बहस हो गई और एयर होस्टिंग बुरी तरह से भड़क गई। मामला इतना बढ़ गया कि फ्लाइट को टेक ऑफ से ठीक पहले कैंसिल करना पड़ा। फ्लाइट में अक्सर यात्रियों के बीच झगड़े लफड़े की खबरें आती हैं। कई बार तो हाथापाई जैसी चीज़ें भी देखी गई। ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टिंग को बीच बचाव के लिए संघर्ष करते देखा गया है। लेकिन हाल में मैक्रोस से टेकअप करने जा रही एयर कनाडा की एक फ्लाइट में जो हुआ वो सोच से परे था, मतलब सोच से हटकर था। यहाँ एक एयर होस्टिंग और यात्री के बीच ही बहस हो गई और एयर होस्टिंग बुरी तरह से भड़क गई। मामला इतना बड़ा कि फ्लाइट को टेक ऑफ से ठीक पहले कैंसिल करना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल। इसमें एयर होस्टिंग यात्री पर चीखती चिल्लाती दिख रही है। हालांकि पूरे विवाद क्या था ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जा रहा कि यात्री ने उससे कंबल मांगा था, जिसके बाद से वो उस पर भड़क गई। वीडियो में वो अंग्रेजी और फ्रांस भाषा कह रही है, तमीज़ से पेश आओ वरना हम फ्लाइट से उतार देंगे। मैं अपने क्रू के खिलाफ जरा भी बुली बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो फिर चिल्लाई, सब तमीज़ से पेश आए, शांति बनाए रखें वरना उतार दिए जाएंगे। इस पर यात्रियों ने कैप्टन से बात करने को कहा तो एयर होस्टिंग ने इग्नोर कर दिया और फ्लाइट से उतारने की धमकी देने लगी। उसने फिर कहा, चुप रहो, सीट बेल्ट लगाओ वरना उतार दिए जाओगे। एयरलाइन ने सीटीवी कैमरा सीटीवी न्यूज को दिए एक बयान में पुष्टि की कि फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। एयर कनाडा ने कहा कि रविवार को यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए एक अलग क्रू भेजा गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को देरी और फ्लाइट अटेंडेंट के व्यवहार दोनों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। किस प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा? एयरलाइन के प्रवक्ता क्रिस्टोफ हेनेवेल ने कहा कि हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसकी समीक्षा चल रही है और हम उचित कार्रवाई करेंगे। हेनेवेल ने कहा कि हम अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगते हैं और इस पर गहरा अफसोस जताते हैं कि आज उनका अनुभव एयर कनाडा के साथ उड़ान भरते समय उनकी अपेक्षा से कहीं कम रहा। पत्नी के टैब में मिला XX का नाम, सीक्रेट फोल्डर खोला तो उजड़ गई उस शख्स की दुनिया। ये भी खबर उसी से रिलेटिव है, उन खबरों में से एक खबर है। हाल में एक शख्स ने अपनी पत्नी के बारे में अजीब किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी बेली की गैर मौजूदगी में किसी काम के सिलसिले में उसका टैब यूज कर रहा था। यहाँ उसे जो कुछ मिला उसकी दुनिया ही पलट गई। किस प्रकार पलट गई तो आइए जान लेते हैं उस कपल ने, उस व्यक्ति ने क्या देखा। ऐसा कुछ
तो चलिए हम आपको भी बताते हैं। कपल्स के बीच अक्सर किसी एक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में दूसरे पार्टनर की दुनिया ही उजड़ जाती है। कई बार मोबाइल डिटेल या बैंक अकाउंट डिटेल की मदद से पार्टनर की ऐसी चोरी का पकड़ा जाना भी रिश्तों का तार तार कर देता है। हालांकि कुछ मामले में ये राज अफेयर से हटकर कुछ और भी होते हैं जो रिश्ते को खोखला करने के लिए काफ़ी होते हैं। पत्नी का सीक्रेट गूगल अकाउंट। पत्नी का सीक्रेट गूगल अकाउंट। हाल में एक शख्स ने अपनी पत्नी के बारे में ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर शेयर किया। शख्स ने रेडिट पर पूरा किस्सा बताया। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी बेली की गैर मौजूदगी में किसी काम के सिलसिले में उसका टैब यूज कर रहा था। यहाँ उसे पत्नी का एक सीक्रेट गूगल अकाउंट मिला। इसके अंदर एक एक्सेस नाम का हिडन फोल्डर मिला। इसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर वो हिल गया। पहले उसे लगा कि उसके आगे पत्नी का कोई अफेयर या न्यूडूस खुलने के वाले हैं, लेकिन इसमें तो शख्स की एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें थीं। ये फोल्डर 9 साल पहले बनाना शुरू हुआ था और इसे हाल फिलहाल तक अपडेट भी किया गया था। तो हाल फिलहाल अपडेट भी किया गया था। सीक्रेट फोल्डर में 348 फोटो। 36 साल के इस शख्स ने बताया कि 9 साल पहले मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था और तभी से मैं अपनी पत्नी से पहली बार मिला था। मुझे उससे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। वो मेरी एक्स के बारे में जानती थी, लेकिन आज हमें साथ में 9 साल हो चुके। लेकिन इस फोल्डर से पता चलता है कि बेली आज तक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रही है। उसने उसकी हाई स्कूल तक की कुल 348 फोटो रखी हुई थी। इनमें से कुछ तो उसके परिवार के साथ की थी। कपल ने 2021 में शादी की और एक साथ अपना घर खरीदा और हाल में दोनों की एक बच्ची भी हुई है। शख्स ने कहा कि मैं बहुत खुश था कि मेरे पास सब कुछ है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने बदल चुकी थी। शख्स ने बताया कि इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे कुछ देर में समझ में आया कि उसकी पत्नी ये सब क्यों कर रही है। दरअसल वो अपने पति की एक्स गर्लफ्रेंड के रहन सहन, हेयर स्टाइल और कपड़ों तक की नकल करती थी। उसने लिखा बेली ने हाल में ही क्या लिखा, अपने बाल अलग तरह से बनाना शुरू कर दिए थे। तो जो है किस प्रकार से बनाना बाल शुरू किए थे, तो दोस्तों हम इस खबर से ताल्लुक़ से आपके लिए अवगत कराएंगे। अब मुझे समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। वो जूते कपड़ों से लेकर पजामे तक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसे खरीद रही थी। बेली ने खुद को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड में बदल लिया था। बेटी के साथ भाग जाना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से उन्होंने आगे लिखा, मैंने हमारी बेटी की ओर देखा और ठगा हुआ महसूस किया। मैंने अभी तक पत्नी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि क्या करने वाला हूँ। मैं हमारी बेटी के साथ भाग जाना चाहता हूँ। मैं फोल्डर की सभी तस्वीरें प्रिंट करके उन्हें टेबल पर छोड़ देना चाहता हूँ और गायब हो जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना है। इधर शख्स के पोस्ट पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए। किसी ने महिला को टैक्सिस कहा तो किसी ने कहा कि ये बहुत जलनखोर है। लोगों ने शख्स को शादी तक तोड़ देने की राय दे डाली। तो दोस्तों ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों किस प्रकार की खबरें थी, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आप सभी लोग खबर से सहमत हैं तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर घंटी वाला बटन सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों जो है हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज़ तरोताज़ा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।